चलो, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पीआर देश की खबर और दंगल टाइम्स इनका मेरी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आज मेरा ये लाइव लेने के लिए आए हैं। तो अंकल जी, जैसे कि चुनावी माहौल है, अब चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव की डेट भी निकल चुकी है, तो सभी ने अपने अपने अभी नॉमिनेशन भरने हैं और सभी अपने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हो। और आप एक अपनी ईमानदार छवि के धनी हो और अपनी ईमानदारी से जाने जाते हो। और क्या लगता है आपको, ये बड़े बड़े जो धुरंधर है, पैसे के बल पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये लग्जरी सिस्टम है उनका, तो क्या लगता है उनके बीच में आप टिक पाओगे? मैं कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मैंने एक एप्लीकेशन दी और पार्टी के जो 20,000 रुपये भरने वो मैंने भर के अपनी उम्मीदवारी जिताई है। और उम्मीदवार इसलिए कि मैं हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ। मैंने सेवा की है, लूट नहीं मचाई। कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही के रूप में मैंने काम किया है और काम के नाम से मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, धुरंधर कितने भी हो, धन बल सबको हरा के दिखाऊंगा। कि मैंने पहले भी नगर पार्षद के चुनाव लड़े हैं, मेरी पत्नी को भी मैंने लड़ाया है। मैंने कभी चुनाव में पैसे खर्च नहीं किए। जो चुनाव में पैसे खर्च कर रहे हैं वो जनता को लूटते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदार छवि का व्यक्ति हूँ। मैंने कभी भी आज तक नौकरी के अंदर पैसे नहीं खाए, काम के नाम पे पैसे नहीं खाए, किसी भी ऑफिसर की दलाली नहीं की। हाँ, ये तो आपको मिल जाएंगे, किसी पुलिस वाले ने पैसे लिए उससे डबल दिलवाए हो, लेकिन ये कहने वाला कोई नहीं मिलेगा हमारे से पैसे दिलवाए हो किसी को। तो जैसे कि अब सभी अपनी अपनी दावेदारी कह रहे हैं, भी वो कह रहे हैं हमें टिकट मिलेगी, वो कई कह रहे हैं भी हमारी तो टिकट जैसे पक्की हो चुकी है, अपनी अपनी मोहरे खुद ही लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी किस पे दाव खेल सकती है? ऐसा है कि हर उम्मीदवार कहता है कि मुझे टिकट मिलेगी और हर किसी का लोकतंत्र में अधिकार है टिकट मांगना लेना। हाईकमांड, कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी कमांड जिसको भी टिकट देगी वो बड़े ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन मैं मेरी कहना चाहता हूँ, अगर मुझे कांग्रेस टिकट देती है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं चुनाव हारूंगा नहीं। जनता मुझे चुनाव जिताएगी, मैं जनता का उम्मीदवार के तौर पे बीच में जाऊंगा। और इसका मैं अभी उदाहरण देता हूँ। पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ, बहन शैलजा जी ने यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। कोई लीडर कहे कि मैंने जिताई है, ये बिल्कुल झूठ है। जनता ने जिताया है। शैलजा जी का इलेक्शन जनता का इलेक्शन था। इसी तरह प्रेम शर्मा को अगर कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी तो मैं जनता का उम्मीदवार बन के इलेक्शन जीत के विधानसभा में और कांग्रेस के साथ खड़ा मिलूंगा और जनता की सेवा करूंगा। यही एक मेरी बात है। तो जैसा कि अगर ये पिछले एमपी के चुनाव हुए हैं, सभी ने किसी तरह की गुटबाजी नज़र नहीं आई, सभी ने ईमानदारी से बड़े भारी बहुमत से शैलजा जी को जिताया है। तो आगे जो विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है इसमें किसी तरह की गुटबाजी होगी? नहीं, देखो, गुटबाजी होती नहीं है, ना कभी गुटबाजी थी। टिकट मांगने तक हर कोई सी की लड़ाई होती है। मैं मेरी अपनी दिखाऊंगा ताकत, दूसरा उम्मीदवार अपनी ताकत दिखाएगा। लेकिन कांग्रेस में हमेशा चुनाव से पहले गुटबाजी नजर आती है। जब टिकट मिल जाती है ना, सभी लोग उसके साथ, जितने भी उम्मीदवार हैं वो सब उसके साथ लगते हैं। अगर मुझे टिकट मिल गई, दूसरे उम्मीदवार है वो मेरा साथ देंगे। उनको किसी को टिकट मिल गई तो मैं भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस का विरोध नहीं कर सकते। हम एक हैं, अलग अलग अपनी उम्मीदवार जिताते हैं, अलग अलग अपनी ताकत दिखाते हैं। और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ। मुझे कोई भी प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, भीड़ इकट्ठी दिखाने की जरूरत नहीं है। भीड़ तो कोई कैसे भी कर सकता है, मैं उन पर भरोसा नहीं करता। मैं तो प्रैक्टिकल का आदमी हूँ। अंधे वाली बात है, गप्फी मावे मैं नहीं मानना भी मेरे गप्फी माए है। तो मैं तो क्लियर कट्टा आदमी हूँ। टिकट कांग्रेस मुझे देगी, मेरे पर विश्वास रखेगी तो मैं जीत मेरी निश्चित है। जो सामने जो उम्मीदवार है वो चाहे 100 करोड़ रुपया खर्च कर दे, मैं कोई पैसा खर्च नहीं करूँगा। बिना खर्च करे हुए पहला आदमी होगा जो एमएलए बनूंगा। क्योंकि इसका उदाहरण है, मैंने पहले 3 बार नगर पार्षद रहा हूँ। कोई शहर का आदमी कह दे मैंने 10 रुपया भी खर्च किया हो, मेरे तो नॉमिनीज का पैसा ही जनता भरती है, इसलिए जनता का उम्मीदवार हूँ मैं। ठीक बात।
तो अब मुद्दों पे बात करते हैं जी। अब पिछले जो मौके की जो सरकार थी, अभी जो भंग हुई है सरकार, तो अब आगे जो इलेक्शन डेट डिक्लेयर हुई है, उससे पहले उन्होंने विकास कार्यों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार से बजट हुआ। तो पिछले भाजपा के कई नेता उनके गुणगान भी कर रहे थे, भी 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने शहर के विकास कार्यों पे खर्च किया है। तो क्या लगता है आपको, भी शहर में एक लगभग अभी भी समस्याएं तो उतनी की उतनी हैं, जगह जगह वही हालात हैं, वहीं कूड़े के ढेर हैं, वहीं सीवर नाली ब्लॉकेज, गंदा पानी पीने को, गलियां नालियां टूटी पड़ी हैं, सीवरेज ब्लॉक है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों में खड्डे हैं। पिछले दिनों एक डॉक्टरेट लड़की सड़क में खड्डों की वजह से उसकी डेथ होगी। तो क्या लगता है आपको, यह प्रॉपर विकास हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि विकास हुआ है। पैसे आए हैं और पैसे कागजों में लगे हैं। ये विकास तो करे ही नहीं, ना विकास करवाना चाहती है, ये तो उलझा के रखती है, मुद्दों की बात नहीं करती। और बेरोजगारी बढ़ी है, विकास कहीं नहीं है। विकास के नाम पे पैसे आते हैं, उस सड़कों पे लगते नहीं, एस्टीमेट बनते हैं, कागजों के अंदर उनके चेक कट जाते हैं। इस सरकार के अंदर किसी भी आम जनता को कोई उम्मीद नहीं है कि विकास होंगे, और आगे भी उम्मीद नहीं है। 9 साल, 9.5 पौने 10 साल हो गए। यूनिवर्सिटी, आप एक मेडिकल कॉलेज को ले लो, चीफ मिनिस्टर जितनी बार आया है मेडिकल कॉलेज की घोषणा करके गया है, लेकिन मेडिकल कॉलेज की कोई नींव पत्थर किसी ने रखा है तो बताओ। राष्ट्रपति का वो करवाया, जो पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया हो पत्थर के, और आज तक कोई काम नहीं हुआ, एक ईंट भी नहीं लगी। बीजेपी पे तो भरोसा है ही नहीं किसी का। जनता को इन्होंने उलझा के रखा है, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, जातिवादी पे और पे, इन्हीं पे उलझा के रखा है। कोई रोजगार नहीं, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं है। तो जैसे कि पिछले दिनों विधायक का भाई, इन्होंने लोगों से वादे कर रहे थे हम सिरसा को पेरिस बना देंगे। तो क्या लगता है, इन्होंने पेरिस बनाया है, या पेरिस बनाने का कोई रोड मैप है कुछ इनके पास, या सिर्फ इनके वादे ही रहे हैं? और प्रॉपर जो इतनी लोगों की जगह जगह से लोग शिकायतें भी कर रहे थे, मीडिया के माध्यम से भी, अखबारों के माध्यम से भी बहुत तरह के आरोप भी लगे हैं भ्रष्टाचार की ओर पे। तो आज तक किसी भी शिकायत पे और पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पे क्या लगता है आपको? देखो, कोई विधायक कहे या विधायक का भाई कहे या बीजेपी का नेता कहे या चीफ मिनिस्टर कहे कि सिरसा को मैं पेरिस बनाऊंगा, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। पेरिस बनाने की बात करते हैं, लेकिन पेरिस बनाई तो सही। मैं एक सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ कि 1995 में मेरी पत्नी नगर पार्षद बनी, और लक्ष्मण दास अरोड़ा ने एक बयान दिया था कि मैं सिरसा को चंडीगढ़ बनाना चाहता हूँ। और 96 के अंदर हरियाणा विकास पार्टी बंसी लाल की सरकार बन गई, और सरकार बनने के बाद मैंने सीएम साहब को कहा, बाबूजी, मैं, मंत्री ने ये बयान दिए कि सिरसा को मैं चंडीगढ़ बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं एमएलए नहीं हूँ। एमएलए नहीं बने, आपने कोशिश की लेकिन मैं नहीं बना, टिकट किसी और को मिल गई कोटे में, लेकिन मैं मेरे वार्ड को चंडीगढ़ जरूर बनाना चाहता हूँ। क्या बना, तेरे को रोका किसने है? मैंने कहा मैं सीमेंट की सड़कें गलियाँ बनाना चाहता हूँ। तो जो उसका था ना, अरे सुसरे, कहते सीमेंट की सड़कें गलियाँ बनी है, तूने मेरा चौक देखा? मैं चीफ मिनिस्टर रह गया, रेल मंत्री रह गया, रक्षा मंत्री रह गया, 4 बार, चौथी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। मेरी कोठी के अंदर ईंटें देखी आपने, मगर जी पट ईंटें हैं, तो मेरी कोठी के अंदर चौक में पट ईंटें लगी है, तू कहता सीमेंट की सड़कें बनाऊंगा। तो मैंने मंजूर करवाई, सीमेंट की सड़कें आज सारे हरियाणा में बन रही है। मैंने शुरुआत कराई मेरे वार्ड से, और मेरा वार्ड मैंने चंडीगढ़ बना के दिखाया, सीवर लाइन, वाटर लाइन, सारा काम मैंने करके दिखाया। तो वो होता है पेरिस, करके दिखाना और कहने में अंतर होता है। मैं तो चाहता हूँ जो कहे ना उससे पहले करके दिखाओ। तो अभी जो मौके के जो विधायक जी हैं, वो शिवपुरी पे उसकी रेनोवेशन के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो उसके रोड का कोई सुधार नहीं है, रास्ते में कूड़े के डंप है, सड़क टूटी हुई है, आज तक किसी तरह का कोई नया पैसा भी नहीं लगाया गया उस पर। कागजों में हो सकता है वो 2 बार बन गई हो। तो इस पे क्या लगता है आपको? नहीं, मैं ये चाहता हूँ, मेरे विचार है, जब मैं नगर पालिका का पहली बार नगर पार्षद बना, कृष्ण मेहता प्रधान था, मैंने मेहता जी को कहा जी इस सड़क पे सभी को जाना है, इस पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ये सड़क बननी चाहिए। उस टाइम भी बनवाई। आज भी मैं ये चाहता हूँ कि शमशान जो भूमि है उसका विकास की बात चल रही है, नई डेवलपमेंट हो रही है, सुंदर बनाने की बात है, अच्छी बात है, होनी चाहिए।
लेकिन सड़क भी मैं चाहता हूँ कि बढ़िया सड़क बने, वहाँ पानी पूनी की निकासी हो। बरसात के समय पानी अगर कोई अर्थी लेके जाता है तो ये डर रहता है कि अर्थी कहीं गिर ना जाए। इसलिए ये शमशान भूमि जो है शिवपुरी, ये सभी की है। यहाँ सबको जाना है, बड़े को भी जाना है, छोटे को जाना है, अमीर को जाना है, गरीब को जाना है, सबको यहाँ जरूर जाना है। अलग जगह किसी की नहीं है, इस चीवारदारी में सबको जाना है। पिछले 10 सालों में उस रोड का किसी ने किसी तरह का कोई सुधार नहीं करवाया गया, तो क्या लगता है इनकी क्या कारगुजारी मतलब कैसी लगती है आपको? मैं तो ये मानता हूँ कि ये नीयत में खोट है। अगर शिवपुरी रोड का विकास भी नहीं हुआ तो शहर का विकास की हम उम्मीद भी नहीं कर क्योंकि सकते। सबसे बड़ा सामाजिक रोड तो वही सामाजिक है। रोड है। मैंने यही कहा है ना कि छोटे को, बड़े को, अमीर को, गरीब को, सबको वहीं जाना है। वहाँ पर कोई नहीं है कि ये जगह अमीर के लिए है, ये जगह गरीब के लिए है। छत्ती की छत्ती बिरादरी की जगह वहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो सिरसा में अनेक ऐसे छोटे छोटे रोजाना हादसे होते हैं ये आवारा पशुओं के कारण, और सिरसा को कैटल फ्री का अवार्ड भी मिला हुआ है। तो क्या लगता है आपको, ये आवारा पशु तो आज भी सड़कों पर उतरे ही ये हैं, कैटल इनका फ्री सुधार का क्यों नहीं हो पाया? कैटल फ्री का जो अवार्ड है ना, ये सब फर्जी है। और मैं डीसी साहब से भी अपील करता हूँ, सरकार से भी अपील करता हूँ, यहाँ के विधायक से भी अपील करता हूँ कि गौएं और नंदी घूमते हैं, कागजों में उनके ठेके भी हुए पकड़ने के नाम पे 1300 कुछ रुपए पर पशु के हिसाब से, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते। उनका उनके पैसे जो है ना वो ठेकेदार को मिल रहे हैं। सच्चा दिल से अगर यह बीजेपी सरकार कहते हैं, ये नारा था ना इनका, हाँ जी। ये बीजेपी वाले गऊ को माता समझते हैं, तो हर बीजेपी के नेता को एक गऊ, आवारा जो गऊ जो घूम रही है लटकाते हुए, उसको अपने घर पे बांध के उसकी सेवा करनी चाहिए। वो है सच्ची गऊ भक्ति। तो गौशाला की गेट नंबर 2 के सामने उनकी दुर्गति हो रही है जी। सारा शहर देख रहा है, दुर्गति में लटका रहे हैं। गौशाला, नाम गौशाला है, लेकिन गौएं वहाँ ले जाते नहीं। उनके नाम का लोग चंदा भी देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा पाप है। मैं पद अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, गौशाला के जो पद अधिकारी है, या तो पद छोड़े, और पद रखते हैं गौशाला के नाम का, प्रधान का, सेक्रेटरी का, तो ये आवारा गौएं जो है ना वो गौशाला में रह जाए। दुधारू गौएं तो सब रखते हैं। ऑटो मार्केट की जो डेवलपमेंट के लिए अंकल जी कोई भी किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ, जबकि बहुत से वादे हुए। अब पिछले दिनों एक सड़क बनाई 1,92,75,000 रुपये की लागत से, और वो बनाते ही कुछ घंटों बाद ही वो सड़क धंस गई और टूट गई। क्या लगता है आपको? देखो, इस 10 साल की सरकार के अंदर, मैं सच बोले में नहीं रह सकता, इस बीजेपी ने टोटल जिले के अंदर एक ही काम किया है, जो ऑटो मार्केट का कई सालों से रुका है काम था, ट्रांसफ़र वाला। वो ट्रांसफ़र जो इन्होंने खोल के अच्छा काम किया है, जो मालिक थे वो मालिक बन गए, लेकिन बाकी डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। चाहे वो सड़कें बनाई है, और मैं तो ये गारंटी करता हूँ, बिल पास चेक करने से पहले सड़क टूट जाएगी। क्या फ़ायदा जनता का पैसा को खुद उधर करना। तो नगर परिषद में एनडीसी लेते टाइम आम आदमी के चप्पल टूट जाते हैं जी, उसको इतने चक्कर कटाए जाते हैं, और भ्रष्टाचार पे बल पे वही एनडीसी 15 मिनट में इशू हो जाती है। क्या लगता है इसमें भ्रष्टाचार के किसी भी आज तक मुद्दे पे किसी नेता ने किसी पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि खुलेआम इन पे आरोप लगते रहे हैं। नगर परिषद पे तो खुलेआम आरोप लगते आ रहे हैं। क्या लगता है आपको इसके पीछे किसकी शय पे अगर ये कार्रवाई नहीं होगी, देखो, क्या लगता है आपको? मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं अगर सबसे ज़्यादा खिलाफ हूँ डेडली, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ। और नगर पालिका के अंदर मेरा कई वर्षों का संबंध रहा है, नगर पार्षद भी रह लिया, ना भी था तब भी मेरे लिंक रहे हैं, आज भी मेरे लिंक है, लेकिन इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन ये सरकार के आशीर्वाद के बिना किसी अफसर की हिम्मत नहीं है 2 पैसे खा जाए। बहुत से लीडर हैं, कहता है लीडर तो ईमानदार है, उसका बेटा गड़बड़ कर रहा है, क्यों बेटा उसके आशीर्वाद के बिना गड़बड़ कर सकता है? करोड़ों करोड़ों रुपए लुटे गए हैं एनडीसी के नाम पे, और यहाँ तक भी इन्होंने लूट मचाई है। मालिक कोई और मालिक किसी को बना दिया, उसके नाम पे पैसे खाए हैं। तो मैं चाहता हूँ, मेरी अपील है, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, इन लोगों को जेल में जब तक नहीं ठोकोगे, जब तक
जनता का भला नहीं हो सकता। जनता परेशान हो रही है, सालों सालों से घूम रही है, उनको कुछ भी नहीं न्याय मिल रहा नगर पालिका में। इतना भ्रष्टाचार जो पहले कभी नहीं देखा जितना अब हो रहा है। तो शहर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है, उस क्षेत्र का तो प्रॉपर कोई सुधार हुआ नहीं, और जो अनऑथराइज कॉलोनी है उन पे रातों रात बिजली के खंभे भी लग जाते हैं, सड़कें भी बन जाती है, अवैध सीवर लाइन भी डल जाती है। इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, विकास कार्य तो कहीं नहीं हो रहा। अगर अवैध कॉलोनी है और सरकार उसको मंजूर कर देती है तो वहाँ डेवलपमेंट हो, सबका अधिकार है, सरकार की तरफ से सुविधा मिले, मैं तो इसके हक में हूँ। लेकिन जो लूट पुट हो रही है इसके मैं खिलाफ, ये नहीं होनी चाहिए। तो भ्रष्टाचार के तो इन्होंने बहुत से स्लोगन दिए थे, किसी भी भ्रष्टाचार के स्लोगन पे आज तक कोई अमल नहीं हुआ। भाई अमल क्यों होगा? जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा राज कर रहा है, राजा लूट रहा है, प्रजा परेशान हो रही है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा। सिरसा के अंदर मैं आप इसे पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी एक बार आज़ाद उम्मीदवार को और उसको आप अलग कर दो, बीजेपी का मुझे नेता बताएं कि कौन सा नेता है जिसने एक भी काम किसी का करवाया हो जनता का, कहीं भी 4 ईंट भी लगवाई हो कि ये 4 ईंट फलाने बीजेपी के लीडर के कहने से लगी है, तो मैं मानने में तैयार। कांग्रेस पार्टी अगर आप पर दांव लगाती है तो सबसे पहला मुद्दा आपका क्या रहेगा? नहीं, मैं समझा नहीं। कांग्रेस पार्टी अगर आपको टिकट देती है और आप जनता आपको जिताकर विधानसभा में भेजती है तो पहला मुद्दा क्या रहेगा आपका? मेरा पहला मुद्दा तो ये होगा कि सरसा का विकास हो, और विकास वो ही करवा सकता है जो अनुभवी हो। आज क्या हो रहा है, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। एक सड़क पे पानी खड़ा है उसको ऊंची कर देते हैं, दूसरी सड़क नीची हो जाती है, वहाँ खड़ा हो गया तो तीसरी सड़क को ऊंची कर देते हैं, फिर उस सड़क पे पानी होगा। इससे विकास नहीं हो सकता। विकास उसको मानता हूँ सबसे पहले सीवर लाइन, वाटर लाइन, उसके बाद सड़कों का काम, और एक लेवल पे मास्टर प्लान बना के एक लेवल पर, जैसे हुड्डा कॉलोनी नहीं बनाती है, सभी सड़कों का लेवल एक है, वो मैं चाहता हूँ दिल से, और उसका मैं अनुभवी आदमी हूँ। मैंने वाटर लाइन जब नगर पालिका के अंडर होती थी, वाटर लाइन सीवर लाइन, तो मैंने लेवल के हिसाब से पहले मैंने पूछा इंजीनियर से भी इसकी ढलान का लेवल कितना है, 100 फुट पे कितने इंच का होता है, उसके हिसाब से मैंने ढलान करा के मेरे वार्ड के अंदर सीवर लाइनें डलवाई है, जो आज तक चल रही है, कभी नहीं रुकी। तो विकास के बारे में मुझे बहुत ज्ञान है, मैं प्रैक्टिकल का आदमी हूँ, और जो प्रैक्टिकल का आदमी होता है उसका मुकाबला पढ़ा लिखा नहीं कर सकता। आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, उसको भी प्रैक्टिकल की जरूरत है। तो मौजूदा सरकार में तो ठेकेदार सिर्फ अपनी पेमेंट करवाने तक जिम्मेदारी रखते हैं, उसके बाद वो कहते हैं हमारा कोई काम नहीं, हमने तो पेमेंट करवानी थी, हमारी पेमेंट होगी। नहीं, और पिछले दिनों ऐसा होता भी आया है। नहीं, ये सरकार समझ नहीं रही, मिली भक्ति है। एक सड़क बना रहे हैं, आखिर जैसे आपने बिल्डिंग बनाई, लेंटर लगाया, इंजीनियर ये तो कहेगा ये लेंटर इतने वर्ष तक चलेगा। सीमेंट की सड़कें बनती है, उसकी म्याद तो है भी, 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी। मैं तो कहता हूँ एफिडेविट हो ठेकेदार से, इंजीनियर के एफिडेविट हो, साइन होने चाहिए कि इतने साल से पहले सड़क टूटेगी तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल में ठोकना चाहिए। फॉर्मेलिटी तो भी सारी होती है जी, पर किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई कौन करेगा? मैंने कहा ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। कार्रवाई करने वाले खुद भ्रष्टाचारी हो तो क्या कार्रवाई करेंगे? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने बंसीलाल के राज में मैंने एक दरखास्त लिखी मेरे लेटर पैड पे कि ये फ्लड के नाम पे, डेयरियों के नाम पे लूट खसुट हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, और मैंने एप्लीकेशन लगा दी। बंसीलाल का राज था, इंक्वायरी आ गई, डायरेक्टर आया, डायरेक्टर ने उनको कहा कि कंप्लेनेंट को सूचना दो। वो आए कि कंप्लेनेंट को बुलाओ, क्या कंप्लेंट तो झूठी थी हमारे खिलाफ, वो आए नहीं, मुझे सूचना दी। शाम को मेरे पास आए, कहते आप आए नहीं। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं। मैंने डायरेक्टर को फ़ोन किया, कहता आपकी कंप्लेंट झूठी थी। मैं झूठी कंप्लेंट नहीं करता, फ़ोन रिकॉर्ड मैंने सारा रिकॉर्ड लेके फिर मैंने कंप्लेंट की है। तो मैं जब उसके साथ ऊंचा नीचा हुआ, वो ढीला हो गया, दोबारा इंक्वायरी हुई, आया, मुझे फ़ोन करके आया खुद सीधा मेरे नंबर, और मैंने दोनों अधिकारियों को टर्मिनेट कराया, नौकरी से हटवाया, जाके आप पूछ सकते हो। उन्होंने बहुत ऑफर दी पैसे देने की, लेकिन मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ था, इसलिए मैंने पैसे नहीं लिए। तो आने वाले चुनाव में बात, जब भ्रष्टाचारी ऊपर बैठे हैं तो नीचे वाले का क्या होगा?
तो आने वाले चुनाव में दर्शकों को और जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि राजनीति के अंदर उसी आदमी को चुनो जो ईमानदार हो, जो जनता के चुनाव के लिए पैसे ना खर्च करे, शराब ना बांटे, खरीद फरोख्त ना करे, ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए। जो पैसे लगाएगा वो सरकार से पैसे तो दोगुने तिगुने करेगा। मेरे जैसा आदमी पैसे नहीं लगाएगा तो क्यों जनता को लूटेगा? वो सोचेगा फ्री में काम हो, फ्री में मैं जीता हूँ। और मेरा अभी तक यही रहा है। कोई आदमी मेरा चैलेंज है, कोई भी व्यक्ति समाज का मेरे पे किसी भी तरह का ब्लेम, थाने में काम कराया मैंने पैसे नहीं लिए ना दिलाई, जब मैं खाऊंगा नहीं तो मैं दिलाऊंगा क्यों? तहसील में गए और रजिस्ट्री किसी कराई है, ना पैसे दिए, 502 रुपये का रेट होता था उस समय, चाहे करोड़ों की रजिस्ट्री कराओ, 500 रुपये मेरे आदमी देते थे, 202 रुपये को छोड़ता था। ज़्यादा लेने की तो हिम्मत कहाँ हो सकती थी? क्यों? उनको पता था कि ये ईमानदार ना खाएगा ना खुआएगा ना बिचौला बढ़ेगा। तो ईमानदार जब लोगों को तुम नहीं चुनोगे तो भ्रष्टाचार ऐसे ही होता रहेगा। ईमानदार आदमी को तुम चुनोगे, ईमानदार में तो प्रेम शर्मा जैसे को चुनना पड़ेगा जो सच में ईमानदार है। और मैं बंसीलाल के राज के अंदर, आज वो सरगो के अंदर है बंसीलाल भी, सुरेंद्र सिंह जी, मैं एमएलए नहीं था ना मंत्री था, लेकिन मेरे पास पावर एमएलए मंत्री से ज़्यादा थी। मैं सीएम को जो कहा उसने वही किया। एसडीएम ख्यालिया था यहाँ, उसने किसी गरीब आदमी के काम के लिए कहा, उसने शुक्रवार की बात ही, उसने काम नहीं किया, गरीब आदमी का मैंने सोमवार को 9 बजे ऑर्डर करवा दिया ट्रांसफ़र का। ये होती है ईमानदारी। जब मैं मेरा घर भरूंगा तो मैं तो अफसरों की गोलागिरी करूंगा। मैं लीडर हूँ, त्योहार पे मिठाई के डब्बे में डीसी एसपी को देने के लिए जाऊंगा, फिर मैं किस बात का ईमानदार हूँ? डीसी एसपी अफसर हमारे पास आए मिठाई का डब्बा लेके, हम क्यों जाए उनके पास? तो चमचागिरी अफसरों की वही कर सकता है जो लुटेरा है, जो अफसरों से 2 नंबर के काम को रहता है, मिली भक्ति करके लूटता है। मैं उन लोगों में से नहीं। ठीक है अंकल जी, नमस्कार।